तो हेलो 10th या 12th के स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम थंबनेल में आप देख ही लेंगे होंगे आज क्या लेकर आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव याद करने के आज हम ट्रिक लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव याद कैसे किया जाए, तो ऑब्जेक्टिव याद करने के तीनों ट्रिक है आपके लिए। अगर ये तीनों ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो दिन में एक सब्जेक्ट का आप कम से कम 300 ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। एक सब्जेक्ट का कम से कम आप 300 ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप जितना भी पहला टॉपिक क्या है, डिवाइडेड इनटू पार्ट, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको डिवाइड कर लिए, मतलब बांट लीजिए। बांट के तब पढ़िए। तो बांट, जैसे कि आप 50 ऑब्जेक्टिव लिए एक चैप्टर का, तो उसको 25/25 बांट लीजिए। 25 की याद करिए, उसके बाद फिर 25 की याद करना है। इसको याद कैसे करना है, इसको याद अपने भाषा में याद करना है। अपने भाषा में, जैसे कि वो कहाँ के रहे रे, हाँ तुलसीदास कहाँ का रहने वाला था, हाँ वो वहाँ का रहने वाला रे, हाँ अपने भाषा में याद करना है। जैसे कि है ना, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन में जो आंसर रहेगा ना उसको कॉपी में नोट करिएगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर होगा C2H2, ऐसे क्वेश्चन का आंसर रहेगा तो उसको नोट करना है। जैसे कि C6H6 हुआ क्वेश्चन का आंसर, जल हुआ क्वेश्चन का आंसर, तो इसको नोट करना है, कॉपी में लिखना है बैठ कर। तो क्या रहेगा, आपके माइंड में ना ज़्यादा देर तक रहेगा। जैसे हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, जल में घुलनशील क्षार क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्षार। क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो वही बताना है आपको क्या कहते हैं। तो लिखना है क्षार 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 क्षार, ऐसे करके लिखना है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है पता है आपको, हल्दी कहा जाता है। तो लिखना है हल्दी 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 हल्दी, लिखना है आपको, समझे ना। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है आपका। तो आप डेली प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 25 क्वेश्चन लीजिएगा। 25 क्वेश्चन लीजिए, उसको एक बार पढ़ने के बाद फिर अपने से झाँप कर फिर उसको याद करना है। जैसे कि आप एक बार 25 क्वेश्चन पढ़े तो उसको एक बार फिर से दोहराना है 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, वो कभी नहीं निकलेगा आपके माइंड से, समझे। तो इसे डिवाइडेड बाय डिवाइडेड करके आप कम से कम दिन में 300 ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। 300 से 500 ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।